हेलो। आज हम लोग शुरू करने वाले केमिकल बॉन्डिंग है क्वेश्चन सीरीज का नंबर दूसरा एंड फैजान स्कूल का दूसरा लेक्चर। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। देखो एसिडिक इन नेचर के लिए हमको सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालना होगा जिसपे जैसे चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। चार्ज किसका? चार्ज केटायन का, एनायन का चार्ज नहीं, कैटायन का चार्ज। ठीक है। फर्स्ट B2O3। देखो सबसे इजी तरीका है निकालने का, जिसका निकालना है उसको x मान लो, कितना है तो 2, तो 2x। ऑक्सीजन हमको पता है डाइवैलेंट है, तो माइनस आया और निगेटिव में आएगा -2, कितना है 3 इक्वल्स टू 0। 2x - 6 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू +3, तो ये +3 हो गया। B2O3 यहाँ भी है तो ये भी +3 होगा। यहाँ पे देखो CaO का अगर हम निकालने जाए, x - 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +2, क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 चार्ज कैरी करता है। ये हो गया +2। देखो BaO, इसमें भी x - 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +2, ये भी +2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो x माइनस, एक ऑक्सीजन -2 चार्ज कैरी करता है, तो दो ऑक्सीजन -2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +4, तो ये +4 हो जाएगा। ये CaO +2 ऊपर हमने निकाल लिया। अब N2O, एक N तो x, 2N तो 2x -2, क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 चार्ज कैरी करता है, इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू +1, 2/2 +1 हो जाएगा। अब किसमें सबसे ज्यादा चार्ज है? +3 +2, +3 +4 इसमें ज्यादा है, फिर +1 +2, इसमें +2, फिर इसमें +4, इसमें तो है +4 बट यहाँ पे +2 है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसका एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो बॉइलिंग पॉइंट इसमें हमारे पास तीन कंपाउंड दिए हुए, HF H2O और NH3, और हमको पता है ये फ्लोरीन वाले, ऑक्सीजन वाले और नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और एक हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल्स में चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद HF और NH3 का कंपैरिजन करते हैं ना, तो फ्लोरीन मोर निगेटिव एटम है, तो इसलिए NH3 के कंपैरिजन में HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, और सबसे लीस्ट NH3 का हो जाएगा। देख लो HF सबसे ज्यादा दीदी, HF H2, हाँ H2O HF और NH3, ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो HCl 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 कॉमन, हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या इंक्रीज हो रही है राइट टू लेफ्ट जाने पे, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये तो उल्टा दे दिया। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो HClO4 का सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम होगा HClO, तो हमारा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो HF और HI, HF सबसे ज्यादा और HI सबसे कम, ये सही है। देखो HF की बात करें तो H भी छोटा है और फ्लोरीन भी छोटा है, इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा ना वो ज्यादा होगा कंपैरिजन टू H और I के, क्योंकि H तो छोटा है और I बड़ा है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा और इसका ज्यादा होगा, ये कंपैरिजन सही है। इसको अगर ऐसे अगर याद नहीं रखना है तो कुछ इस तरह से हम याद रखते थे, जैसे HF है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है, इधर H छोटा है, ये गरीब है, और आयोडीन बड़ा है, तो मतलब गरीब और अमीर का बॉन्डिंग और गरीब का बॉन्डिंग, और वैसी बात है गरीब और गरीब का बॉन्डिंग ज्यादा अच्छा होता है, तो अगर ज्यादा अच्छा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा उसी में आएगी, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। और आयनिक कैरेक्टर MF, M इस पे एक मेटल है, MF MCl MBr और MI। देखो हम क्या बताए, फैजांस रूल के अकॉर्डिंग क्या था, एक बार फिर से यहाँ लिख लेते हैं। अगर कैटायन की बात करें और एनायन की, अगर चार्ज की बात करें तो कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज नहीं, हाई चार्ज, और एनायन पे हाई चार्ज। और साइज की बात करें
तो एनायन का साइज, कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए और एनायन का साइज लार्ज होना चाहिए। तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ये था किस चीज के लिए? कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। यहाँ पे देखो Mi, देखो मेटल तो कॉमन है, आयोडीन, एनायन का साइज सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो ये तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर दे दिया ना, बट यहाँ तो आयनिक कैरेक्टर लिखा हुआ था, इसका डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। तो सही होगा, तो ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के लिए ना आप याद रख लो, क्लोरीन का सबसे बड़ा होता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसका रीजन ये है, जो हमारे फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा हो जाता है, उसके बाद फिर फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाता है। नेक्स्ट, if the boiling point of H2O is 373 किलो केल्विन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S, देखो H2O में हम बताए क्या होता है, चार H बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, H2S में तो नहीं होता है ऐसा, और ये गैस भी है, तो इसका इससे तो बहुत कम हो जाएगा। लेस देन 300 के, हाँ ये हो सकता है। इक्वल्स टू, ये भी नहीं, मोर देन, ये भी नहीं हो सकता। ग्रेटर देन 300 बट लेस देन, नहीं ये भी नहीं, लेस देन 300 ही होगा, क्योंकि चार एच बॉन्डिंग है इसमें, लिक्विड है ये, एक तो गैस है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट बेसिक, देखो लीस्ट बेसिक बेस कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? NF3, NCl3, NBr3 और Ni3। देखो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर पड़ा है उसको डोनेट करने के लिए नहीं देगा, ये खींच खींच लेगा, तीन फ्लोरीन खींचेगा, तो ये लोन पेयर इसके पास रहेगा, वो डोनेट करने के लिए नहीं देगा, तो ये सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक हो जाएगा। लीस्ट बेसिक और मोर बेसिक ये हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट कोवेलेंट, देखो लीस्ट कोवेलेंट, कोवेलेंट के लिए क्या था फैजाज रूल के अकॉर्डिंग? कैटायन, हाई चार्ज एंड लेस साइज, और एनायन के लिए क्या था? हाई चार्ज एंड लार्ज साइज, यही था। अब इस पे सबसे पहले चार्ज निकालो इसका, इस पे +2 आएगा, देखो इसका निकालते हैं, इसको x मान लिए, एक क्लोरीन -1, तो -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +2। इसी तरह इसका +3, इसका +4। अब इसका देखो x, एक ऑक्सीजन -2 चार्ज कैरी करता है, एक क्लोरीन 3, तो 3 क्लोरीन, 1 × 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +5, तो ये +5 हो गया, तो मोर कोवेलेंट ये हो गया, और लीस्ट कोवेलेंट हमारा ये हो गया, क्योंकि सबसे कम चार्ज है। लेस, देखो हाई चार्ज चाहिए कैटायन का, यहाँ पे सबसे लेस चार्ज है, तो लीस्ट कोवेलेंट, तो हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द solubility ऑफ फ्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल्स इन, देखो एक चीज ये याद रखो, solubility इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, बस इतना में ही हो जाएगा। इसमें देखो लिथियम का साइज सबसे छोटा और सीजियम का साइज सबसे बड़ा, तो ये तो उल्टा हो गया, सीजियम का साइज सबसे बड़ा और लिथियम का साइज सबसे छोटा, ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, हाँ ये सही है, ये गलत है। अब सीजियम के बाद पोटासियम दे दिया, जबकि सीजियम के बाद रुबिडियम होना चाहिए था, फिर पोटासियम होना चाहिए था, फिर सोडियम होना चाहिए था, फिर लिथियम, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप बस ये याद रख लो, सॉलिबिलिटी के लिए साइज ऑफ कैटायन मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता है। आपको एनायन हर की जगह सेम देगा, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछेगा सॉलिबिलिटी का, तो आपको कैटायन का ही साइज कंपेयर करवाएगा। एनआई देखो, या तो LiCl दे सकता था,
फिर NaCl दे सकता था, फिर KCl दे सकता था, फिर RbCl दे सकता था, ऐसे करके दे सकता है। मतलब एनायन का साइज सेम रखेगा और कैटायन का साइज पे ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बस आप ये याद रख लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ऑर्डर फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। देखो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए ना सबसे पहले इसका फॉर्मल चार्ज निकालो सारे का। AlOH होल 3, LuOH होल 3, CeOH होल 3, CaOH होल 2। देखो एक्स एक OH -1 चार्ज कैरी करता है तो -1 × 2 = 0, एक्स इक्वल्स टू +2। उसी तरह एक्स -1 × 3, क्योंकि यहाँ पे 3 OH इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू +3। उसी तरह इसका भी +3 हो जाएगा और इसका भी +3 हो जाएगा। देखो अगर चार्ज कम है तो वो डोनेट ज्यादा कर पाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। और अगर ज्यादा चार्ज है तो वो कम डोनेट कर पाएगा, तो इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक CaOH होल 2 हो जाएगा। उसके बाद इस तीनों में तो चार्ज बराबर हो गया, अब साइज पे आ जाते हैं, ठीक है। साइज, जिसका साइज बड़ा होगा वो ज्यादा डोनेट करेगा और जिसका साइज कम होगा वो कम डोनेट करेगा। देखो ये P ब्लॉक एलिमेंट है और ये दोनों F ब्लॉक एलिमेंट है, तो सबसे कम तो AlOH हो जाएगा, AlOH होल 3। अब इस दोनों में देखो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें SCeOH होल 3 का साइज ज्यादा होगा, CE का साइज ज्यादा होता है। ये जब लेंथेनाइट सीरीज देखोगे ना, इसमें ये दो सीडियम दूसरे नंबर पे आता है और लुटेटियम सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे CeOH होल 3 आ जाएगा, फिर LuOH होल 3 आ जाएगा। अब देख लो सबसे ज्यादा CaOH और सबसे कम AlOH होल 3। सबसे ज्यादा CaOH, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए फैजान्स रूल क्या था, याद तो हो ही गया होगा, इतना बार करवाए हैं तो। देखो इसमें एनाइन तो सेम है, तो सिर्फ हमको कैटाइन का बात करना है। कैटाइन के लिए क्या होता है, हाई चार्ज और स्मॉल साइज, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। चलो एनाइन का भी लिख ही देते हैं। एनाइन के लिए भी हाई चार्ज और साइज की बात करें तो लार्ज साइज। देखो इसमें क्लोरीन, एनायन क्लोरीन है, क्लोरीन तो सेम ही है सब में। अब इसमें लिथियम का साइज सबसे छोटा, अगर साइज की बात करें तो देखो साइज, लिथियम का साइज सबसे छोटा, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर सीजियम। अगर साइज सबसे छोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, तो LiCl का सबसे ज्यादा, फिर NaCl, फिर KCl, फिर CsCl। तो हमारा ABCD आंसर सही हो जाएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ABCD ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।